Hello kids, welcome to grade 9 civics class. Today's class we are going to discuss chapter number 1, which is democracy in the contemporary world, and today's session will be session number 8. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और आज का जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा लास्ट सेशन और इस चैप्टर का वो है सेशन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So in this session we are going to discuss about democracy promotion। तो जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी प्रमोशन है वो कैसे होना चाहिए, if the countries are doing it or not, and how democracy should be promoted and how democracy is getting promoted. So this is all what we are going to see in this session. Recently many powerful countries in the world, particularly the United States of America, have taken on the task of democracy promotion in the rest of the world। तो रिसेंटली ये एक चीज़ हुई कि बहुत सारी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए काम करना शुरू किया, और इन पर्टिकुलर उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है ये एक टास्क अपने ऊपर लिया कि वो डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि दीज कंट्रीज़ बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज़, तो वो उन कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी, एंड ऑल्सो दे विल ट्राई एंड हेल्प देम इफ दे नीड एनी हेल्प टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन देयर कंट्रीज़। So this is all these countries will do, and यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि वो जो है एक सबसे बड़ी सुपर पावर है आज वर्ल्ड में। फर्स्ट जब वर्ल्ड में 2 सुपर पावर थी वो कौन कौन सी थी, वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड ऑल्सो जो रशिया है यूएसएसआर था वो एक जो था वो सोवियत यूनियन, वो एक बहुत बड़ी जो पावरफुल कंट्री थी, उसका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द ओनली सुपर पावर। तो इफ़ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड टेक्स ओवर एनी टास्क, तो उसके लिए इट इज़ वेरी ईजी कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें अदर कंट्रीज़ को, एंड ऑल्सो दे हैव द रिसोर्सेज टू हेल्प दोज कंट्री टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी। Existing democracies should directly intervene in countries that are non-democratic to establish democracy there। तो जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी पहले से है, दे शुड ट्राई एंड इंटरवीन उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और वो उनको कैसे करना चाहिए, दे शुड डायरेक्टली इंटरवीन, मीन्स दे शुड डायरेक्टली गो एंड हेल्प देम इफ़ दे नीड एनी हेल्प। कुछ भी जो रिसोर्सेज की हेल्प है और कॉन्सेप्ट की हेल्प है, whatever the help a country needs to restore democracy, these countries जो अभी जो existing time में democracy हैं, they have the resources, they have gone through the process of being a democracy, they know the process, so they should try and help, they should try and intervene first, and then जो भी resources से they can help, they should do that, because democracy से क्या होगा, everybody then has the voting right in that country and they can choose their leaders, and एक everybody's grievances and जो डिमांड होती हैं सारी कंट्री के लोगों की, वो जो एक रूलर व्हेन यू चूज़ योर ओन रूलर, तो फिर ये आपके पास ये एक फ्रीडम होता है कि दैट रूलर इज़ गोइंग टू लिसन टू व्हाट योर डिमांड्स आर। Now we will talk about a country which is in Western Asia, and we are going to talk about Iraq. Iraq is a country in Western Asia. It became independent from British rule in 1932. तो जो इराक है वेस्टर्न एशिया का एक कंट्री, वो इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश रूल से, और वो कब हुआ, 1932 में। तो आप लोगों को याद होगा बच्चों, वी हैव डिस्कस कि हम लोगों की कंट्री में भी, इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था, और हम लोगों ने कब इंडिपेंडेंस अपनी जो थी वो गेन करी, यस हम लोगों ने इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को मिली 1947 में। तो जो इराक है उनको मिली इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल से 1932 में। उसके बाद 3 decades later there were a series of coups by military officers। तो 3 decades के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि सीरीज ऑफ मिलिट्री कूप हुए, मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मिलिट्री कूप किए, एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि हम लोगों ने बात की थी पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी था,
एंड देन वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ एंड सल्वाडोर एंडे जो थे उनकी जो एक गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको हटा के ऑगस्टो पिनोशे ने वहाँ पे अपना मिलिट्री रूल जो था उसको स्टैब्लिश किया. सो दिस इज़ व्हाट हियर ऑल्सो इराक में क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रिटिश रूल के बाद उनको इंडिपेंडेंस गेन हुई, फिर उसके बाद 3 डिकेड्स लेटर वहाँ पे भी वैसे ही मिलिट्री कूप हुआ और मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे उन्होंने कंट्री को एक टेक ओवर करने की कोशिश की. Saddam Hussein, a leading Baath Party leader, played a key role in the 1968 coup that brought the party to power. जो सद्दाम हुसैन है उन्होंने एक लीडिंग बाथ पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने एक की रोल प्ले किया. कब किया उन्होंने? वो 1968 के कूप में, जिससे कि जो पार्टी है वो पावर में आई. तो सद्दाम हुसैन, बच्चों आप लोगों को पता होगा सद्दाम हुसैन, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो सद्दाम हुसैन बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर लीडर रहे फॉर वेरियस रीजंस. तो उनके बारे में आप लोगों को आई एम श्योर पता होगा. उन्होंने एक बाथ पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया फिर उसमें, एंड देन जिससे उनकी जो पार्टी है वो पावर में आई. This government abolished traditional Islamic law and gave women the right to vote and several freedoms not granted in other West Asian countries. तो जो ये सद्दाम हुसैन की पार्टी जब पावर में आई, जो उनकी गवर्नमेंट बनी, तो what they did, they abolished traditional Islamic law. तो जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ है उन्होंने उसको abolish कर दिया, उन्होंने उसको बिल्कुल ही हटा दिया. तो उसके पहले जब इनकी पार्टी की जो रूलिंग थी उससे पहले वहाँ पे ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ था एंड पीपल वर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट. पर जब ये पार्टी आई तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ है उनको उन्होंने पूरा का पूरा अबॉलिश कर दिया. और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की कि उन्होंने दे गेव वुमेन द राइट टू वोट. तो जो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने वुमेन को पावर दी वोटिंग की. हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे काफ़ी टाइम तक वुमेन को पावर नहीं थी वोटिंग की, तो वुमेन हैड टू फाइट फॉर दैट. और यहाँ पे दिस इज़ अ गुड थिंग कि उन्होंने आके वुमेन को जो एक राइट टू वोट है, वोटिंग की पावर है, वो दी. एंड सेवरल फ्रीडम्स नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज़. तो उन्होंने वोटिंग राइट के साथ साथ और भी सारी बहुत फ्रीडम्स थी वुमेन को, वहाँ की इराक की वुमेन को, जो कि उस टाइम अदर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें वुमेन को वो जो एक फ्रीडम है वो नहीं थी. तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो उनकी जो रूलिंग में हुआ कि वुमेन को वोटिंग राइट्स हुए, उनको और भी बहुत सारी फ्रीडम दी गई. After becoming the president of Iraq in 1979, Saddam ran a dictatorial government and suppressed any dissent or opposition to his rule. Now, जब वो सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इराक बने और वो बने 1979 में, तो उन्होंने जो एक रूलिंग की दैट वाज अ डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ रूलिंग. उन्होंने एक डिक्टेटरशिप का जो रूल होता है उस तरह की गवर्नमेंट चलाई. तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सप्रेस किया जो भी कोई उनके अगेंस्ट था, उनके अपोजिशन था, उनके रूलिंग के. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ऑगस्टो पिनोशे वो सल्वाडोर एंडे के जो व्यू पॉइंट थे उससे अगर कोई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ऑगस्टो पिनोशे की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जब टेक ओवर किया तो दे ऑल्सो didn't like the fact कि people were towards the view of democracy. उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ कि सप्रेस कर देते थे वो जो प्रेसिडेंट जब बने. तो सद्दाम हुसैन लोग अगर उनके अपोजिट कोई बात करते थे तो वो उनके चीज़ों को सप्रेस कर दिया जाता था. तो ये एक डिक्टेटर काइंड ऑफ जो रूलिंग होती है वो उन्होंने की. The US and its allies like Britain alleged that Iraq possessed secret nuclear weapons and other weapons of mass destruction which posed a big threat to the world. तो US और उनके जो allies हैं जैसे कि ब्रिटेन, उन्होंने ये अलेज किया कि इराक के पास सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है और उसके अलावा और भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं
जिससे कि एक वर्ल्ड को बहुत खतरा है कि इफ़ सम कंट्री हैज़ द न्यूक्लियर वेपन और उनके पास वो सीक्रेटली हैं, सो द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट इट, सो दे डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू यूज़ द वेपन्स। तो इसके लिए जो एक ये सीक्रेट वेपन है, अगर इसका पता यूएस न्यू एंड दे थॉट दे हैव इट, एंड ऑल्सो ब्रिटेन जो उनके साथ हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया कि इराक हैड द न्यूक्लियर वेपन है उनके पास, सीक्रेटली दे आर कीपिंग इट, एंड ऑल्सो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो जिससे ये कि वर्ल्ड को बहुत बड़ा खतरा है और दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट गवर्नमेंट, की जिससे जो न्यूक्लियर वेपन का जो एक खतरा है वर्ल्ड के ऊपर वो ना हो। US and its allies invaded Iraq, occupied it and removed Saddam Hussein from power in 2003. तो जो US and their allies they thought कि Saddam Hussein has the जो weapons of mass destruction है वो है उनके पास। तो then what they did, उनके allies और US ने इराक को इन्वेड किया एंड देन देयर वाज अ वॉर, उन्होंने वॉर की वहाँ पे एंड उन्होंने एंड में ऑक्यूपाई करा इराक को, और सद्दाम हुसैन जो हैं उनको उन्होंने जो पावर से हटा दिया। और ये कब किया उन्होंने, ये किया उन्होंने 2003 में। तो इस तरीके से यूएस ने जाके अपने एलाइज के साथ इराक में इन्वेजन किया और उसको ऑक्यूपाई किया, बिकॉज दे थॉट जो कि थ्रेट है न्यूक्लियर वेपन का वो इराक के पास है। तो उसके बाद सद्दाम हुसैन को फिर पावर से वहाँ हटा दिया गया। The US installed an interim government of its preference. तो when the government of Iraq जो है सद्दाम हुसैन को इन्होंने पावर से हटा दिया, then they needed a government जो कि इराक को चला सके, somebody they needed to rule इराक को रूल करने के लिए। So what US did, उन्होंने एक interim जो गवर्नमेंट होती है for the time being उन्होंने एक गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल की, और वो जो गवर्नमेंट थी दैट वाज जो गवर्नमेंट उन्होंने की वो थी यूएस के प्रेफरेंस की। सो जो भी यूएस का प्रेफरेंस था उन्होंने उस गवर्नमेंट को वहाँ पे इंस्टॉल किया। सो दे वांटेड इन अ वे, दे वांटेड जो उनका एक कंट्रोल है इराक में वो रहे। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे इन्वेजन किया, ऑक्यूपाई किया, सद्दाम हुसैन को हटाया एंड देन उन्होंने फिर अपनी जो पसंद की एक गवर्नमेंट है वो वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल की। The war against Iraq was not authorized by the UN Security Council. तो हम लोगों ने earlier sessions में we discussed about UN United Nations की how there is a council, वो जो सारे crucial decisions होते हैं वो लेते हैं। But यहाँ पे we are seeing कि जो war against Iraq था that was not authorized by the UN Security Council. तो UN Security Council जो है उन्होंने इसको authorize नहीं किया, बिकॉज UN सेंड देयर एक उन्होंने अपने लोगों को भेजा वहाँ पे इराक में टू सी इफ इराक रियली हैज़ द न्यूक्लियर वेपन, बट दे डिडंट फाइंड एनीथिंग। दैट्स वाई जो UN का सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने इस वॉर को ऑथराइज नहीं किया, बिकॉज दे डिडंट फाइंड एनी जो प्रूफ है न्यूक्लियर पावर का वो उन्हें वहाँ पे नहीं मिला। And that is why this war was not authorized by them. And also कोफी अन्नान जो है उन्होंने बोला भी जो UN के हेड की this war against Iraq is illegal, but still US went ahead and they invaded Iraq and they occupied it and they also put their own government जो उनकी अपनी choice की थी वो उन्होंने वहाँ पे की। So उन्होंने UN को भी उन्होंने UN के authorization के बाद भी अगर वो ऑथराइजेशन नहीं आया फिर भी दे इन्वेडेड इराक। सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस सेशन, वी लर्न कि हाउ जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है जो कि मोर पावरफुल हैं, दे शुड ट्राई एंड हेल्प अदर कंट्रीज टू बी democratic, they should help in the process, they should go and directly intervene and also directly help them in the process of being a democratic. And we have seen कि how जो US है they thought कि वहाँ पे इराक में
they had the nuclear power and weapons of mass destruction. So they went ahead without even जो UN है उन्होंने उनको authorize नहीं किया, but this they still went ahead and invaded Iraq and also occupied it. And Saddam Hussein की government का हटा दिया, and they installed their a government of their own choice. So this is all what we have discussed in this session. Thank you.